हेलो एवरीवन। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आज है 4 नवंबर। ठीक है। और 4 नवंबर से बनने वाले जितने भी करेंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना, उन्हें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, साथ ही करेंगे स्टैटिक रिवीजन। और इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे आप देख करके उससे आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और इसका हर रोज के पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टैटिक रिवीजन। भारत का संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जो है ना, ये जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ये है एंडीज पर्वतमाला। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 5 जून को। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाला रेखा है, ये है मैकमोहन रेखा। श्रीलंका को भारत से पृथक करने वाला जल संधि पाक जल संधि है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है? ये कहा गया अंटार्कटिका को। नथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। विश्व के सबसे लंबी दरार घाटी महाद्वीप जो है ना, ये अफ्रीका में स्थित है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी ये माउंट मैककिनले है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कर लेंगे प्रीवियस क्लास का रिवीजन, उसके बाद बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किसे अपने ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? ये पनामा, अल्बानिया और कैमन आइसलैंड को हटा दिया गया है। इस सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने कल डिटेल से पढ़ा था। आज कर रहे हैं क्विक रिवीजन। इंटरनेशनल डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया था? ये किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ के द्वारा। कैलिस कोका नामक कोकीन के लिए एक नया टीका किस देश ने विकसित किया है? ये किया है ब्राजील ने। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। और 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक मनाया गया सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र सभा ने गाजा प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह प्रस्ताव जॉर्डन देश के द्वारा लाया गया था। विश्व का पहला ये सेफ्टी समिट ब्रिटेन होस्ट कर रहा है। और दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर बनने जा रहा है बोलिविया में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 6ठा सत्र शुरू किया गया दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को प्रथम साहित्य का शहर बनाने की घोषणा की गई है? ये केरल का कोझिकोड है, जिसे साहित्य के शहर बनाने की घोषणा की गई है। इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। 31 अक्टूबर को मनाए जाने वाले विश्व दिवस शहर दिवस जो है, यह केरल में स्थित है। और ये केरल का कोझिकोड साहित्य के शहर का खिताब इसने जीता है। और यह गौरव प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है। यूनेस्को, जिसके फुल फॉर्म होंगे यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके मुख्यालय हो जाएंगे पेरिस, लंदन, फ्रांस में। और इसकी स्थापना होगी 16 नवंबर 1945 को। अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ऑड्रे ओजुल। ये है यूनेस्को की लोगो। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन के थ्रू रिलेट करते हैं मुंबई। मुंबई क्यों चर्चे में रही थी? क्योंकि यहाँ पे भारत की पहली अंडर वाटर टनल बनी है, सांची, जो कि भारत की पहली सोलर सिटी बनने जा रही है। ठीक है। उदयपुर, उदयपुर क्यों चर्चे में? ये भारत का पहले वेटलैंड सिटी बनने जा रही है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर को संगीत का शहर नाम दिया है? ये नाम दिया गया है ग्वालियर को। क्यों? आइए जानते हैं। ग्वालियर के है तानसेन। ठीक है। इनके जन्मस्थली ग्वालियर है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है संगीत के सम्राट। तो ग्वालियर शहर संगीत को लेकर अधिक समृद्ध ऐतिहासिक है। ग्वालियर को यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया है। और अभी हम लोगों ने देखा
कि इसके मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। अध्यक्ष इसके हैं ऑन्ड्रे ऑजेल एंड फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन से क्या रिलेट किया जा सकता है। उदयपुर, उदयपुर को कहा जाता है लेक ऑफ सिटी। कहाँ का? तो इसे जो है ना राजस्थान का लेक ऑफ सिटी कहा जाता है उदयपुर को। आगे बढ़ते हैं भोपाल, भोपाल को झीलों का शहर कहा जाता है। कहाँ का? तो इसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश का लेक ऑफ सिटी कहा जाता है भोपाल को। जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी। साथ ही कहा जाता है इसे क्या कहा जाता है, भारत का पेरिस कहा जाता है। और 2019 में जो है ना जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस जयपुर को, जयपुर कहाँ पे स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गया है। यह बन गया है शाहीन अफरीदी। यहीं पे क्वेश्चन अगर चेंज हो जाए, वनडे ना हो करके आईपीएल हो जाए, तो आईपीएल में हो जाएंगे कागिसो रबाडा। ठीक है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं शाहीन अफरीदी। शाहीन अफरीदी कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, और ये अनोखी उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इन्होंने अपने वनडे करियर में 100 विकेट पूरे हासिल कर लिए हैं। शाहीन अफरीदी वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, ऑप्शन से देखिए कागिसो रबाडा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, इन्होंने आईपीएल में जो है ना, आईपीएल में इन्होंने 100 विकेट लिया था। ठीक है, ये आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले फास्ट गेंदबाज बने हैं। उसके बाद देख लेते हैं एमएस धोनी। इन्हें, ये तो इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है ना संन्यास ले चुके हैं, तो इन्हें लेस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, लेस का, साथ ही में एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। और ग्लेन मैक्सवेल, ठीक है, ग्लेन मैक्सवेल कौन है? ये सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज है। कितने? तो ये 40 बॉल में जो है ना इन्होंने शतक जड़ दिया था। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट सवाल है हमारा, हाल ही में नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ, किसने किया है? इसका उद्घाटन जो है ना ये हरदीप सिंह पुरी ने किया है। यह हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन्हें देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, इस 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन आवास एवं शहरी मामलों में के मंत्रालय के तहत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य शहरों में जानकारी प्रसारित करना है और उन्हें नवीनतम और सर्वोच्चतम शहरी परिवहन प्रथाओं को अपनाने की मदद करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं ऑप्शन। एस जयशंकर, ये हमारे विदेश मंत्री हैं। इन्होंने हाल ही में जो है यूएन के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, जहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। नरेंद्र मोदी, इन्होंने G20 जिनकी थीम थी क्या थी, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, इसका अनावरण किया था नरेंद्र मोदी ने। साथ ही गुजरात में हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी इन्होंने ही दिखाई थी। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने लगभग 2 नवंबर के क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हरदीप सिंह पुरी तो हो ही चुकी है। निर्मला सीतारमण, ये हमारे हैं जीएसटी भवन का इन्होंने उद्घाटन किया है। ठीक है, इसके अध्यक्ष यही होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2023 को भारत के कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? ये मनाया है 8 राज्यों ने। कौन कौन से राज्य मनाए हैं देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु। इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 5 केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह,
चंडीगढ़, दिल्ली, उसके बाद है लक्षद्वीप और पुडुचेरी का गठन भी किया गया। 1 नवंबर को गोवा के राजभवन में 8 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। यह भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और गोवा के राज्यपाल PS श्रीधर पिल्लई की उपस्थिति में मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? ये बन गया है भूटान। आगे बढ़ते हैं, भूटान से कुछ जुड़े जानकारी देख लेते हैं। भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। 14 साल की लंबी परियोजना के बाद भूटान अपने सारे आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइजर करने और टीका करने वाले पहला देश बन गया है। यह राष्ट्रीय कुत्ता की जनसंख्या प्रबंधन और रेबीज नियंत्रण परियोजना के पूरा होने की घोषणा भूटान के प्रधानमंत्री लोटो शेरिंग ने की थी और पूरे एशिया में लगभग 300 मिलियन आवारा कुत्ते हैं जो भूखमरी, परजीवी संक्रमण, अनुपचारित बीमारियां, सड़क यातायात दुर्घटनाओं में चोटों और संक्रामक कैंसर जो है ना उससे ये इसका सामना करते हैं। विश्व स्तर पर रेबीज ने एक वर्ष में 59,000 लोगों को ये ना इस कारण से रेबीज जो है इसके कारण मर जाते हैं। मनुष्यों में रेबीज की अधिकांश मामले कुत्ते के काटने का परिणाम होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ब्रिटेन से अभी हम लोगों ने देखा है कि इसने जो है ना AI समिट होस्ट कर रहा है ब्रिटेन। उसके बाद है इजराइल हमास के लिए ये चर्चे में है और इसने जो है ना आयरन बीम रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। स्लोवाकिया से रिलेट कर सकते हैं क्या? ये जो ना इसके नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? तो ये बन गया रॉबर्ट फीको। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं भूटान की राजधानी थिम्पू। मुद्राएं इसकी हो जाएंगी भूटानी नगुल ट्रम और भारतीय रुपया। आधिकारिक भाषा इसकी जोंगखा और प्रधानमंत्री यहाँ के होंगे लोटो सोरिंग। ये है भूटान की लोकेशन। यदि आप देखें नीचे है हमारा भारत, ऊपर है चाइना, ये 2 कंट्री है। ठीक है, और इससे जो है ना भारत की जो कौन कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं तो उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? असम, ठीक है, असम हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे पश्चिम बंगाल हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे सिक्किम। ठीक है, इन स्टेटों से जो है ना भारत के इन स्टेट से सीमा साझा करता है भूटान। आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन है साल 2023 में ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नंदिनी दास को। ये है नंदिनी दास जिन्हें सम्मानित किया गया। देख लेते हैं अब क्या है। भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास ने अपने बुक कॉर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ग्लोबल कल्चर अंडरस्टैंडिंग के लिए 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज जीतकर देश का नाम रोशन किया है। नंदिनी दास की किताब जो है ना कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर ने इन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनियामक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया है। इन्होंने 17वीं शताब्दी में भारत में इंग्लैंड के पहले राजदूत सर थॉमस रोक के आने की कहानी के जरिए साम्राज्य की उत्पत्ति पर नया नजरिया रखने की कोशिश की है। ठीक है, ऑप्शंस
डिस्कस करते हैं लुइस कैफ्रेली, जिन्हें मैथ का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जॉन फॉसे को साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, और नरगिस मोहम्मदी, इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने 3 दिवसीय राज्य स्तर श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है यूपी के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया है। मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर इस 3 दिवसीय राज्य स्तरीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री अन्न के क्षेत्र में काम करने वाले 35 किसान उत्पादक संगठनों को सम्मिलित किया है। ठीक है, अयोध्या को देख लेते हैं। ये है सरयू नदी के किनारे बसा है, और ये जो है ना यूपी का फर्स्ट सोलर सिटी बनने जा रहा है। भारत का कौन है? तो भारत का सांची है, जो कि फर्स्ट सोलर सिटी बनने जा रहा है। अलीगढ़ का नाम बदलकर अभी कर दिया गया है हरिगढ़। और कानपुर में जो है भारत का पहला लेदर पार्क बनने जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राज्य पक्षी यहाँ के है सारस, क्रेन, राज्य पशु बारहसिंगा। ठीक है, बारहसिंगा, राज्य वृक्ष अशोक, राज्य फूल पलाश। राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी सुचेता कृपलानी। राज्य और देश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू होंगी। ये उत्तर प्रदेश की लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इससे सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत, जो कि पूर्व सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हाल ही में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है विहान तल्या को, जो कि बेंगलोर के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे पूछा था हाल ही में किस राज्य के स्कूलों को हेरिटेज स्कूल घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। आज का सवाल है आप लोगों के लिए, वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बैनल डी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, साथ ही अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।